बेवफा सनम पार्ट 11। स्वाति ने अभिनव को गुस्से से घूरते हुए कहा, सारी रात मैं वहां अकेली थी। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे मम्मी पापा का क्या होता? कभी सोचा है आपने आपने मुझसे शादी की है। मुझे जवाब चाहिए। क्यों किया आपने ऐसा? आपके ऊपर मेरी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं और आप उन जिम्मेदारियों से ऐसे भाग नहीं सकते। अभिनव ने गहरी सांस लेते हुए स्वाति की बातों को सुना, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडापन था। उसने स्वाति के हाथ को कसकर पकड़ा और सख्त लहजे में कहा, स्वाति, तुम्हें लेकर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जितनी जल्दी ये बात अपने दिमाग में बिठा लोगी उतना ही अच्छा होगा। मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही कभी करूँगा, और अब इस बारे में बहस करने की कोई कोशिश मत करना। अभिनव ने स्वाति को गाल को कसकर पकड़ते हुए तीखे लहजे में कहा, और क्या समझती हो तुम खुद को? ये डीप क्लीवेज और बॉडी फिटिंग ड्रेस पहनकर सोचती हो कि मैं तुम्हारी ओर अट्रैक्ट हो जाऊंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम मेरी टाइप की नहीं हो, और जितनी जल्दी ये बात समझ जाओगी उतना अच्छा होगा। मुझसे कोई उम्मीद मत रखो कि मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों का राजकुमार की तरह ट्रीट करूंगा। यू आर नॉट माई टाइप ऑफ गर्ल। स्वाति का चेहरा गुस्से और दर्द से लाल हो गया और उसने अपने हाथों से अभिनव को हाथ झटकते हुए कहा, अगर मैं आपकी टाइप की नहीं थी तो आप मुझसे शादी क्यों की? जब सगाई के वक्त आपने मुझे देखा था उसी वक्त मना कर सकते थे। तब तो आपने इतने प्यार से पेश आ रहे थे, और अब ये सब क्यों? अभिनव ने तंज कसते हुए कहा, उस वक्त मैं बस हालात के चलते चुप रहा। मैंने सोचा था कि शायद एडजस्ट कर लूंगा, लेकिन ये दिखावा मेरे बस का नहीं, और ये शादी बस नाम की है। स्वाति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दिखावा नाम की शादी? इस रिश्ते में मैंने जितना कुछ सहा है उसकी कोई कीमत नहीं। मैं आपकी हर बात मानी, खुद को बदलने की कोशिश की, पर आपके लिए शायद वो कुछ मायने नहीं रखता। अभिनव ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे ड्रामा पसंद नहीं है स्वाति। जितनी जल्दी इस बात को समझोगी तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा। इतना कहकर उसने स्वाति का हाथ को झटकते हुए छोड़ दिया और वॉशरूम की ओर बढ़ गया। जाते जाते उसने एक आखिरी बार पलटकर भी नहीं देखा। दरवाजा बंद होते ही स्वाति ने महसूस किया कि उसके चारों तरफ जैसे एक सन्नाटा सा छा गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि रोना इस वक्त उसके हालातों का हल नहीं है। वो बिस्तर पर बैठी अपने हाथों को घूरते हुए बुदबुदाई, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैं तो बस एक नॉर्मल जिंदगी चाहती थी, प्यार भरा रिश्ता चाहती थी, और आपने मुझे क्या दिया? उसके आंसू अब बेबस होकर बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को कैसे संभाले, कैसे वो अभिनव के दिल में अपने लिए जगह बनाए। आखिर क्यों अभिनव उससे दूर रहना चाहता है? ये सारे सवाल उसे परेशान कर रहे थे। अंदर से सावर की आवाज आ रही थी और स्वाति वहीं बाहर बैठकर अपने टूटे सपनों को टुकड़े समेटने की कोशिश कर रही थी। ऐसा एहसास हो गया था कि ये रिश्ता शायद कभी उसके लिए वैसा नहीं होगा जैसा उसने सोचा था। थोड़ी देर बाद अभिनव वॉशरूम से बाहर निकला, रेडी होकर। जैसे ही उसने कमरे से बाहर कदम रखा तो स्वाति वहीं खड़ी होकर उसे जाते हुए देख रही थी। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखा। स्वाति की आंखें भर आई, लेकिन वो चुपचाप बस सहन कर रही थी। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और वॉशरूम में जाकर फ्रेश हुई। बाहर निकलते ही उसने सिंदूर उठाया और अपनी मांग में भरने लगी। उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए। अपने आप से बुदबुदाते हुए उसने शीशे में खुद को देखकर कहा, लोग कहते हैं
कि शादी के बाद लड़कियों की किस्मत बदल जाती है, लेकिन मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई है। जिसके नाम की ये सिंदूर मैं लगा रही हूँ, वो शख्स ही मेरा नहीं है और शायद कभी वो मुझे अपना मानेगा भी नहीं। वो अपना मुरझाया हुआ चेहरे की तरफ देखती रही, जैसे उसे शीशे में अपने सारे टूटे सपनों को देख रही हो। तभी कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी जल्दी अपने आंसुओं को पोंछा और जैसे ही दरवाजे की तरफ देखा, वहां आरती खड़ी थी। आरती को देखकर उसे थोड़ा सा मुस्कुराने की कोशिश की और साड़ी के पल्लू को ठीक करने लगी। आरती उसके पास आकर बोली, स्वाति, मैं बाहर कुछ सामान लेने जा रही हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? स्वाति थोड़ी अनमने मन से आरती को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। कुछ सोचते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, दीदी, मैं क्या करूँगी आपके साथ जाकर? आरती ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे बस मेरी थोड़ी मदद कर देना। वैसे भी तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है और घर पर बैठे बैठकर तो तुम बोर हो ही रही होगी। चलो थोड़ा बाहर निकलो, अच्छा लगेगा। आरती के इस तरह से प्यार से रिक्वेस्ट करने पर आखिरकार स्वाति मान गई। उसके मन में थोड़ी राहत सी महसूस हुई कि इस उदासी भरे माहौल में थोड़ी देर के लिए बाहर निकल सकेगी। थोड़ी देर में दोनों मॉल पहुंच गए। मॉल में दाखिल होते ही आरती ने कुछ कपड़े देखना शुरू कर दिया। स्वाति भी धीमे धीमे उसके साथ चल रही थी और आरती के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसे भी हल्का सा अच्छा महसूस हुआ। आरती उसे अलग अलग कपड़े दिखा रही थी और साथ में उसकी राय ले रही थी। खरीदारी करते वक्त कब वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। आरती के साथ होने के कारण स्वाति थोड़ी सी खुशी भी महसूस कर रही थी। उसने सोचा कि चाहे घर में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, आरती का साथ उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था। शॉपिंग के बाद काफी देर घूमने के बाद जब आरती और स्वाति मॉल से बाहर निकलने लगी, तो अचानक आरती को कुछ याद आया। उसने स्वाति की तरफ देखते हुए कहा, अरे मैं तो रूही के पापा के लिए कपड़े लेना ही भूल गई। तुम ऐसा करो, यहाँ इस रेस्टोरेंट में बैठो, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। स्वाति ने हल्का सा सिर हिलाया और सहमति दी। ठीक है दीदी, आप आराम से जाइए, मैं यहीं बैठी हूँ। आरती ने उसकी तरफ एक मुस्कान के साथ देखा और कहा, ठीक है, मैं बस यूं गई और यूं आई। इतना बोलकर आरती जल्दी से रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई और साथ ही वहीं एक कोने की चेयर पर चुपचाप बैठ गई। उसने अपने लिए कॉफी ऑर्डर कर दी और एक गहरी सांस लेते हुए खुद को थोड़ा शांत महसूस करने की कोशिश की। थोड़ी देर में वेटर उसकी कॉफी लेकर आया। जैसे ही उसने पहली सीप ली, उसकी नजर रेस्टोरेंट के दूसरे कोने पर बैठे किसी कपल पर पड़ी। वहां बैठे लड़के का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा और गौर से देखने पर उसके दिल की धड़कनें जैसी थम सी गई। वह कोई और नहीं बल्कि खुद अभिनव था। स्वाति की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई, लेकिन उस हैरानी से भी बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसने देखा कि अभिनव के साथ एक लड़की बैठी हुई थी। वह उसे बहुत प्यार से अपने हाथों से खाना खिला रहा था और मुस्कुराते हुए उसकी हर बात सुन रहा था, जैसे दुनिया में उससे ज्यादा जरूरी कोई और नहीं हो। स्वाति जैसे जम सी गई, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए बस उन्हें देखना जारी रखा। उसके दिल में जैसे हजारों टुकड़ों में बट गया था। सामने बैठा अभिनव की आंखों में उसे वो प्यार दिखाई दे रहा था जो उसने खुद के लिए कभी महसूस नहीं किया था। एक गहरी टीस उसके दिल में उठी, जैसे उसकी सारी उम्मीदों एक झटके में खत्म हो गई हो। उस पल में उसे महसूस हुआ कि वह इस रिश्ते में कितनी अकेली थी। जिस इंसान के साथ उसने अपने जीवन के सारे सपने देखे थे, वो किसी और के साथ इतने इंटीमेसी से उसके इतने नजदीक बैठा था। अभिनव उस लड़की को देखकर
हंसी मजाक कर रहा था। कभी उसके बालों को सही कर रहा था तो कभी उसके चेहरे को अपने हाथों से छूकर उसे नजदीक से देख रहा था। वह लड़की भी जैसे उसकी बातों में खोई हुई थी। दोनों के बीच की क्लोजनेस को देख के स्वाति का दिल जैसे किसी ने मसल दिया हो। हर एक छोटी सी बात जो वो लड़की कर रही थी अभिनव बड़े ध्यान से देख रहा था और उसकी एक एक हरकत पर उसकी मुस्कान गहरी होती जा रही थी। स्वाति के दिमाग में अचानक सब कुछ उलझ सा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो वहां से उठकर चले जाए या सामने जाकर अभिनव से पूछे, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह बस वहीं बैठे बैठे दर्द से तड़प रही थी। उसका पूरा बदन कांप रहा था, लेकिन वह कुछ कह नहीं पा रही थी। वह सोचने लगी, क्या ये वही इंसान है जिसने उसकी शादी हुई है, जिसे वो अपना सब कुछ मान बैठी थी। कॉफी अब ठंडी हो चुकी थी, पर स्वाति की आंखें उस कड़वे सच को देख रही थी जो उसके सामने था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे बस ये एहसास हो रहा था कि जिस इंसान के नाम का सिंदूर वो अपनी मांग में सजाती है, उसके दिल में किसी और के लिए जगह है। और वो प्यार जो उसने कभी स्वाति को महसूस ही नहीं कराया, किसी और के लिए उसके दिल में साफ साफ नजर आ रहा था। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे, लेकिन उसके आंसू रुकने का ही नाम नहीं ले रहा था। उसने कुछ सोचते हुए अपने आप से बुदबुदाया, क्यों भगवान, मेरे ही हिस्से में ऐसा दर्द क्यों? जिस रिश्ते को मैंने अपनी जिंदगी मानी वो तो सिर्फ एक दिखावा निकला। वो धीरे धीरे इस सच्चाई को स्वीकार करने की कोशिश कर रही थी। वो समझ चुकी थी कि अभिनव इस लड़की से प्यार करता है। स्वाति का दिल बुरी तरह से टूट चुका था। जैसे ही आरती मॉल में वापस आई, स्वाति की नजरें अभी भी अभिनव और उस लड़की पर टिकी हुई थी। उन दोनों के चेहरे पर मुस्कान और नजदीकी देख स्वाति के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। आरती ने जैसे ही स्वाति के कंधे पर हाथ रखा, स्वाति ने एक झटके में खुद को संभालते हुए जल्दी से अपने आंसू पोंछ ली। आरती ने परेशान होकर पूछा, स्वाति तुम ठीक तो हो ना? तुम रो क्यों रही हो? स्वाति ने खुद को संभालते हुए एक बहाना गढ़ा और धीरे से कहा, हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ। वो बस मैं मम्मी पापा को बहुत मिस कर रही हूँ। बस कुछ याद आ गया था, इसीलिए थोड़ा इमोशनल हो गई। इतना कहकर उसने अपने आंसू पोंछे और अपने मन का दर्द छुपाने की कोशिश की। फिर जल्दी से उठते हुए बोली, दीदी हो गई ना आपकी शॉपिंग? अब हम वापस घर चले। आरती ने भी महसूस किया कि स्वाति कुछ ठीक नहीं, पर ज्यादा कुछ न कहते हुए उसने अपने सारे शॉपिंग बैग्स उठाए और दोनों घर के लिए निकल पड़े। घर पहुंचने तक स्वाति के दिल और दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी, अभिनव और वो लड़की। वो बार बार उन्हीं की बातें, हंसी और वो नजदीकियां याद करके खुद को और टूटता हुआ महसूस कर रही थी। रोने की वजह से उसका सर भी दर्द कर रहा था। घर पहुंचकर स्वाति ने जल्दी से अपने कमरे में कदम रखा और सीधे वॉशरूम में जाकर शावर ऑन कर दिया। पानी के बहते झरने के नीचे बैठे ही उसका सर टूट गया और जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज में एक गहरा दर्द था। उसने रुआसी आवाज में खुद से कहा, क्यों भगवान जी, क्यों क्यों होता है हर बार मेरे साथ ऐसा? क्या मेरे नसीब में खुशियाँ नहीं? उसकी आवाज कांप रही थी और हर शब्द में उसका दिल का दर्द महसूस हो रहा था। स्वाति अपने आंसुओं को पानी के साथ बहाए जा रही थी, जैसे वर्षों का दर्द उस पल बाहर निकल रहा। मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था शादी के बाद मेरा पति मुझे वो सारी खुशियाँ देगा जो हर लड़की चाहती है, लेकिन अब तो मुझे अपना ही सपना टूटता हुआ दिख रहा है। उसे महसूस हो रहा था कि उसने बस एक सपने के सहारे ही अपनी जिंदगी के
इतने बड़े फैसले ले लिए थे जो शायद कभी सच नहीं हो सकता। उसने अपने दिल की बातों को जैसे खुद से कहने का साहस किया। अब समझ आ रहा है कि अभिनव जी मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, क्योंकि मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। जब उनके दिल पहले ही किसी और के लिए धड़कता है तो वो मुझे प्यार क्यों करेंगे। पानी की धार के नीचे बैठे स्वाति की हिम्मत जैसे धीरे धीरे टूट रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि कैसे इस सच्चाई को अपनाए। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और वो वहीं बैठकर रोती रही, जैसे किसी ने उसकी जिंदगी से सारी खुशियां छीन ली हो। उसने खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि कैसे उसने अपने मन में इतना बड़ा सपना पाल लिया जो आज एक ख्वाब बनकर टूट गया। कुछ देर बाद अपने सारे आंसू बहा देने के बाद स्वाति ने धीरे धीरे खुद को संभाला। वह शावर से बाहर निकली और शीशे में खुद को देखने लगी। उसके चेहरे पर थकान और उदासी साफ नजर आ रही थी। रोने की वजह से उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरा मुरझाया हुआ था। शाम का अंधेरा धीरे धीरे कमरे में उतरने लगा और उस अंधेरे में स्वाति की उदासी और गहरी हो रही थी। वह बिना कुछ बोले चुपचाप अपने बेड पर आकर लेट गई। उसकी आंखें बंद थी और मन में अभिनव और उस लड़की की हंसी, उनकी नजदीकियां बार बार उसे याद आ रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी में अब किसी भी चीज की कोई मतलब नहीं बचा है। स्वाति उस रात डिनर करने भी नहीं गई। दिल में एक गहरी उदासी लिए वह बस चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। दिल में चुभन और दर्द का सैलाब था और हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। आधी रात को उसकी आंखें खुली। उसने पाया कि अभिनव अब भी कमरे में नहीं आया है। उसे अंदाजा हो गया कि अगर अभिनव यहाँ नहीं है तो यकीन था कि वो उस दूसरी लड़की के साथ ही होगा। इस ख्याल ने उसके दिल को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। वो अब खुद को और नहीं संभाल सकती थी। अपने कमरे में अकेले पड़े रहने की हिम्मत उसे नहीं हो रही थी, तो उसने चुपचाप अपना बैग उठाया, कुछ जरूरी सामान डाला और बिना किसी को कुछ कहे सुबह सुबह ही अपने मायके की ओर निकल गई। स्वाति के ससुराल में किसी को इसकी खबर तक नहीं थी। उधर सुबह सुबह स्वाति को अपने मायके अकेले आते देख उसके घर वाले हैरान हो गए। उसकी मम्मी ने फिक्र भरी आवाज में पूछा, स्वाति बेटा, इतनी सुबह सुबह अकेले यहाँ क्यों आ गई हो? सब ठीक तो है ना? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें कमेंट करें। ज़रूर बताएं कैसी आपको ये स्टोरी लगी। धन्यवाद दोस्तों।